इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो फोटोशॉप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात करने वाले हैं और उसको देखने वाले हैं। ठीक है। ये जो टूल है इसको जो है फादर ऑफ टूल भी बहुत लोग कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बिना जो है वो एक्सपर्ट है वो तो काम करते नहीं है। बाकी लोग का मैं बोलता नहीं। ठीक है। इसका नाम है पेन टूल। ठीक है ना। अब पेन टूल का यूज कैसे करना है, पेन टूल जो है वो इसमें कितने टाइप के दिए हुए हैं अभी 2025 का जो वर्जन है उसमें। ठीक है। यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है आज तक अभी पेन टूल के कितने वर्जन इसके अंदर है। ओके। यूज कैसे करना है, बहुत लोगों को दिक्कत आती है पेन टूल को यूज करने में, उससे कटिंग करने में, राइट। तो वो प्रॉब्लम अब आपको नहीं आएगी। ठीक है। तो चलिए फोटोशॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैं पहले तो वही हमेशा की तरह इमेज जो है वो ले लेता हूँ। तो मेरे पास एआई जनरेटेड बहुत सारी इमेजेस हैं यहाँ पे। ओके। ये इमेज मैं ले लेता हूँ। ठीक है। ये एआई जनरेटेड है और मैंने बोला है मैं हर 25 तारीख को जो है हम लोग बुक फेस्टिवल करते हैं, तो वहाँ पे आपको बुक्स फ्री मिलती है। जैसे इस बार एआई प्रॉम्प्ट की मिल रही है, पिछली बार कलर थ्योरी की मिलेगी। ठीक है, मिली थी, सॉरी। ओके। हर 25 तारीख को ये सभी बुक फ्री रहती है एक दिन के लिए हमारी वेबसाइट पर। ओके। अभी हमें क्या करना है, पेन टूल यूज करना है। सबसे पहले तो बेसिक देख लेते हैं, फिर कटिंग पे आते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो पेन टूल आपको मिल जाएगा, आपको क्लिक करना। पेन टूल में मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी कि जब भी कोई भी टूल जो है वो आप सेलेक्ट करते हैं तो टूल सेलेक्ट करने के बाद में ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आती है। ओके। अब पेन टूल के अंदर जाओगे तो ऊपर दो चीजें दी हुई, एक आपका शेप दिया हुआ, एक पाथ। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया हुआ। अब दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले हम आते शेप पर। ओके। अब जैसे मैंने शेप पर क्लिक किया तो यहाँ बाकी जितनी उसके ऊपर और पास में जो प्रॉपर्टी थी वो भी चेंज जो है वो हो गई है। ओके। अब इससे क्या होता है, जैसे ये पेन टूल आया मेरे पास, अब मैं जैसे एक पॉइंट दिया मैंने लेफ्ट क्लिक करके, ये लेफ्ट बटन से। ठीक है। पॉइंट देने के बाद में मैं दूसरा पॉइंट देता हूं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये एक शेप क्रिएट हो गया मेरे पास। ओके। अब अगर मैं चाहूं, मान लो कोई ऐसा सा मुझे शेप क्रिएट करना है, ये मेरे हिसाब से ये अच्छा है। ठीक है। ओके। तो मैंने ये शेप क्रिएट कर लिया। अब ये शेप में जो है वो इसमें क्या है कि देखो, इस शेप में मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जब चाहे मैं कलर चेंज कर सकता हूं। ठीक है। वापस पेन टूल पे कलर क्लिक किया, फील में गया, मैंने ये कलर चेंज कर दिया। ओके। मैं चाहूं तो स्ट्रोक लगा सकता हूं। ओके। तो यहाँ पे स्ट्रोक मैंने दे दिया। अब मैं चाहूं तो स्ट्रोक में कैसा स्ट्रोक चाहिए वो मैं यहाँ दे सकता हूं। राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, शेप के अंदर इस पेन टूल से एक मैंने शेप बनाया, वो शेप जो है मैं अपनी हिसाब से अपनी मर्जी से बना सकता हूँ पेन टूल से। राइट। ओके, जैसा मैं चाहूंगा। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। अभी दूसरी जो चीज आती है वो हमारे पास आता है पाथ। ठीक है। ओके। अच्छा, शेप में एक चीज और देख लो, जैसे मैंने शेप बनाया ना यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे लेयर में जाएंगे। अभी देखो हमने लेयर बहुत कम देखी है। ठीक है। नॉर्मल बेसिक जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो स्टार्टिंग में हमने देखी। ठीक है। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या है देखो, सेप जो होगा ना उसके ऊपर, सेप की जो लेयर होगी ना उसके ऊपर इस तरीके का छोटा सा सिंबल होगा, ऐसा स्क्वायर में, राइट। ठीक है ना। और ऊपर आप उसके ऊपर होल्ड करेंगे तो सेप लेयर करके नाम आएगा। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो लेयर है वो सेप है। ठीक है, इसके अंदर कोई सेप है। ठीक है। चलिए, अभी ये पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर इमेज कटिंग भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं पाथ पर। ठीक है। अभी पाथ जो है वो हमने ऐसे बना दिया। अब इसमें क्या है कि सिर्फ आपको पाथ बनते हुए दिखेगा, इसमें कोई कलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई शेप नहीं है। राइट। ओके। अब देखो यहाँ पे ऊपर आपको प्रॉपर्टी दिख रही है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है, तीन चीजें आपको दिख रही है। पहला आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है सिलेक्शन, कि भाई ये जो शेप आपने क्रिएट किया, ये पाथ आपने जो बनाया है, राइट, इसका सिलेक्शन बनेगा। कैसे बनेगा? ठीक है। तो फीदर वगैरह देना नहीं देना मुझे,
ये बन गया सिलेक्शन। ओके, अब ये कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है कटिंग के टाइम में, ठीक है। तो पूरी इमेज का हम ऐसे सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, पाथ ऐसे पूरा चलाते हैं, फिर सिलेक्शन पे क्रिएट करते हैं, तो इमेज का सिलेक्शन बन जाता है। ओके, तो इसको मैं कंट्रोल डी से डिलीट कर देता हूं। उसके बाद में जैसे एक और मैं बना देता हूं फिर से दोबारा, हमारे पास ऑप्शन है मास्क। ओके, ये होता है मास्किंग, राइट। देखो कैसे होता है कि यहां पे मैंने इतना इतना जो है ये सेलेक्ट किया पार्ट, ओके, कर दिया ये पार्ट सेलेक्ट। अब इस पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने मास्क पर क्लिक किया तो क्या हुआ, ठीक है, फोटोशॉप को क्या बोला मैंने ये बोला कि भाई ये जो है, ठीक है ना, ये जो पेन टूल यूज हुआ है, जितना मैंने बॉक्स बनाया है, राइट, इतना मुझे दिखना चाहिए, बाकी नहीं दिखना चाहिए। बाकी आप जो है उसको हाइड कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो, जो भी है आपके हिसाब से कर दो। ओके, अब जैसे मैं मास्क पे क्लिक करूंगा ना तो वो चीज मुझे यहाँ पे हो जाएगी कि मैंने जितना सेलेक्ट किया था ना वो चीज मुझे दिख गई यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसने ट्रांसपेरेंट कर दिए, ठीक है। तो एक तरीके से ये मास्किंग है आपकी, जैसे क्लिप इन मास्क वगैरह होता था, एज इट इज वैसा ही है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। उसके बाद ये है कि भाई आपने जो है वो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, राइट। उसके बाद आपको ये है कि देखो, मान लीजिए आपने पाथ से सिलेक्शन बना लिया, ठीक है, कोई भी, फिर जाके आपको याद आया कि अरे यार ये तो मुझे जो है वो सेव बनाना था, मैंने तो पाथ का सिलेक्शन कर दिया, पाथ बना दिया मैंने, मुझे जो है वो सेव क्रिएट करना था। तो बाद में भी आप सेव में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन अभी दिया है। देखो मैं 25 वर्जन यूज कर रहा हूं, तो अभी का लेटेस्ट अपडेट वर्जन है वो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसमें डेली अपडेट आते रहते छोटे मोटे, ठीक है। अब आप पुराने वाले में नहीं है शायद, किसी में तो अलग बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता। अब जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कलर वगैरह आ गया, ठीक है। अब मैं नीचे सेव टूल पे जाता हूं, अब देखो यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूं मैं, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोग समझ गए इतना कि इसको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कटिंग के ऊपर। तो मैन सबको जो दिक्कत आती है ना, मैन जितनी भी मैन प्रॉब्लम आती है पेन टूल के अंदर, ठीक है, वो आपको आती कटिंग के अंदर, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लेयर में इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं। मैं डुप्लीकेट हमेशा इसलिए करता हूँ, आपको भी बोलूंगा करो, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल जो डाटा है वो आपके पास सेफ रहना चाहिए, राइट। ओके, अभी जो ओरिजिनल डाटा है हमारा पास यहाँ पे रहेगा कॉपी किया हुआ, ठीक है। हम कॉपी वाले पे वर्क करेंगे, ओरिजिनल डाटा मैंने हाइड कर दिया है। ओके, अभी देखो यहाँ पे जाओ, पेन टूल में गए। अभी अच्छा, उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, बहुत बार पेन टूल में आप कर्व करने में दिक्कत आती, कर्व, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे सीधे सीधे तो आपने पॉइंट कर दी, अब कहीं पे कर्व आ गया, जैसे मुझे ना ऐसा चाहिए यहाँ पे, तो ये प्रॉपर कर्व आप कैसे करेंगे इसके अंदर, वो अभी देखने वाली चीज है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो आपने एक पॉइंट डाला, अभी दूसरा पॉइंट जहां आपको कर्व करना है ना उसके एंड में डालना। मान लीजिए मुझे यहाँ पे मेरा कर्व एंड होगा, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको सीधा खींचना है, सीधा पहले, जब तक ये दूसरे वाला जो हैंडल दिख रहा है, दो हैंडल दिख रहे, एक मैंने पकड़ रखा है ऊपर, एक पीछे हैंडल दिख रहा है, राइट। ये सेंटर में आ जाए हैंडल बीच। अब उसके बाद ऐसे करो, नीचे की तरफ करो, थोड़ा एडजस्ट करो, आपका कर्व जो है वो बन गया, राइट। अब एक चीज और है यहाँ पे, उसको भी समझो, वो क्या है, देखो। अब अगर मैं बोलूं कि भाई हाँ यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, कर्व बन गया, अब मुझे आगे सीधी लाइन खींचनी है ऐसे, या मैं बोलूं मुझे सीधी लाइन नीचे की तरफ लानी है, तो जब आप जाएंगे, अब मान लो यहीं पे देख लो पहले तो कि मुझे सीधी लाइन खींचनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कि चलो भाई सीधी लाइन हो जाए, लेकिन अब कर्व होगा, कर्व, सीधी लाइन नहीं आएगी, राइट। तो अभी दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है कि भाई आपका जो ये वाला हैंडल है ना, ये वाला हैंडल, राइट, ये हैंडल आपको डिलीट करना है। जब तक ये हैंडल रहेगा तब तक आपको कर्व ही मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ऑल्ट प्रेस। ऑल्ट प्रेस करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे, इस नोड है ना, नोड, इस नोड पे जाना है और ऑल्ट प्रेस करना है और क्लिक करना है लेफ्ट,
हो गया। अब जब आप क्लिक करेंगे तो देखो सीधी लाइन बन गई। देखो अभी मेरे पास एक ही हैंडल है, ठीक है, पहले वाला हैंडल मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है, ओके। अब मैं अगर क्लिक करूंगा ना तो लाइन सीधी बनेगी। अब यहाँ पे भी सेम है, वही है कि अभी मैंने कर्व किया, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे इस लाइन को यहां से मिलाना है तो देखो राउंड बन गया ऐसा, तो वापस वही करना है, ऑल्ट प्रेस किया, इस नोड पे आए और क्लिक कर दिया, अब सीधी लाइन बनी। ओके, ये मैं कुछ बना के नहीं बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ कि ये कैसे वर्क करता है, ओके, और कैसे आपको भी काम करना है इस पे, ओके। चलिए बैक आ जाता हूं मैं। अब फोटो पे आते हैं क्योंकि यहां पे आपको इस चीज की नीड रहेगी, ध्यान रखना। ओके, जो चीज हमने वहां पे देखी है ना, हालांकि अभी मेरे पास ना सीधी बात बताओ तो अगर मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा वन क्लिक में, ठीक है ना। जो एआई है वो इतना अभी है कि ये देखो, ठीक है, तो बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया इसने, लेकिन झुमके वगैरह थोड़े से सही नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी काफी हद तक इसने कर दिया ऑटोमेटिक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से आते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें पेन टूल देखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेन टूल लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, ओके। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, हो गया। अब छोटा सा यहाँ पे राउंड है तो मैं क्या करूंगा, ठीक हो गया। देखो ऐसा नहीं है हमेशा काम करो ना तब परफेक्ट करो, कोई कोई काम करता मैं देखता हूँ, ठीक है, जो सीख रहे होते हैं बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं पता है, अब इमेज ऐसी है अब उसको कटिंग कर रहे हैं, वो 4-5 क्लिक में कटिंग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप जूम करके जब तक नहीं करोगे ना डिटेल के साथ में तब तक प्रॉपर काम नहीं आएगा इस चीज आपके, ठीक है। इसमें जूम करके काम करना बहुत जरूरी है, राइट। ये मैंने कर दिया। फिर मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूंगा, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, ये ऑल्ट के साथ फिर मैंने क्लिक किया और फिर यहाँ पे ऑल्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट का बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखना, ओके। ये ध्यान से देखना कैसे कटिंग हो रही, क्योंकि बहुत लोगों को इसी में दिक्कत आती है। और मैं एक बात बोलूंगा, पेन टूल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीधी बात है। कितना भी एआई आ गया हो, कितना भी कुछ भी हो गया हो, ठीक है, टूल आपके काम आएंगे ही आएंगे, इनको यूज करना ही करना है और सीखना ही सीखना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए और करना भी है आपको। देखो बताने वाली चीजें जो होती है ना टूल के साथ साथ मैं बता देता हूँ आपको। अब कोई बाकी ऐसी चीजें हैं जो मैंने बोला है आपको कि जब अभी काम नहीं आने वाली है वो, और बाद में ही काम आएगा और बाद में हम लोग इसको देखेंगे, तो वो आगे ही देखने वाला है, ठीक है। ऐसा आप में से ना लगे किसी को कि भाई नहीं हमको सिर्फ टूल ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, नहीं भाई टूल ऐसे ही बताए जाते हैं, ठीक है ना। सारे टूल का ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, देखना आपके हाथ में एक बार, ठीक है ना। फिर जब बारी आए कि हम लोग कुछ बना के बता रहे हैं, ठीक है, फिर आप बोल रहे हो सर ये टूल क्या काम आता है, सर ये टूल कैसे काम करता है, राइट, तो फिर पूरा लेसन वो बनाने वाली चीज जो बना रहे थे क्रिएट कर रहे थे वो साइड में रह जाती है और हम लोग बैठ जाते टूल को लेके। तो मैं पहले ही सारे टूल एक बार क्लियर करवा रहा हूं, तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि टूल कैसे काम करता है, राइट।
ठीक है। चलिए फोटो एचडी नहीं है, इसकी वजह से बारीकी का जो है हम लोग कर नहीं पा रहे। आप जो भी फोटो लें, ठीक है, और मेरा सजेशन यही है आप लोग को कि वो एचडी लें, क्योंकि अच्छे से वर्क कर पाएंगे आप। मैंने तो यही वाले बना के रखे हैं, तो मैं यूज कर रहा हूं। और आप अगर बनवाए तो एचडी बनवाना एआई से। हालांकि कितना भी एआई आ जाए, लेकिन जो रियल चीजें होती हैं, ठीक है ना, ह्यूमन मेड, वो तो वही रहती है, ठीक है। हालांकि भले ही कुछ भी आ जाए, बट मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं। किसी किसी को बोरियत सी हो रही है तो आगे जो है वो थोड़ा सा खुद से ही कर ले भाई। हर जगह ऑप्शन है, एप्लीकेशन में देख रहे हो तो उसमें भी ऑप्शन है, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देख रहे हो तो उसका भी ऑप्शन है वहां पे, ठीक है। अभी छोटी छोटी चीजें है ना यहाँ पे, ये मैं इसको डायरेक्ट जो है वो कट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। डिटेल चीजें आपको भी प्रॉपर तरीके से जूम करके अच्छे से काम करना, ठीक है। और तभी प्रैक्टिस हो पाएगी इस पेन टूल की, अदरवाइज आप भूल जाइए कि कभी आप पेन टूल अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। हो गया ये। अभी यहाँ पे जो है वो अंदर की तरफ देखिए, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्लिक करते हैं। ओके, ये मल्टीपल सिलेक्शंस है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको उसके साथ है ना करना है ना, तो शिफ्ट प्रेस करके आप करिए, ठीक है ना। किसी के साथ मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो एक पाथ तो हमारा बना हुआ है, ये दूसरा पाथ है। ओके, और यहाँ पे बन गया ये। अभी जो भी पाथ हमने बनाया है, जो भी किया है, ठीक है, अब उसमें जो है आपको क्या करना है, ठीक है, क्या करना है आपको, वो ये करना है, इसको करना सिलेक्शन। अब यहाँ पे फीदर जो भी आप देना चाहें, मैंने बता दिया फीदर क्या होता है। अगर आप जो भी देना चाहें, मैंने 1 का दे देता हूं, ओके करता हूं, ठीक है। कंट्रोल एंटर ही कर देता हूं, कंट्रोल एंटर कर दीजिए। वो आप सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो अभी हाल ही में किया वही होगा। इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस आप कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, जिस भी पार्ट को जितना भी मैंने सेलेक्ट किया उसको कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। जब ये मैंने किया तो देखो यहां पर आपका कटिंग होके पूरी इमेज जो है आपकी कटिंग होके आ गई। और इस बार जो झुमका है वो प्रॉपर तरीके से है, ठीक है। तो कितना भी एआई आ गया मैंने बोला था, ठीक है। तो फिनिशिंग देखिए आप, बहुत अच्छे से हुई है कटिंग, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे, ठीक है। इसके अंदर और टूल है वो भी मैं बता देता हूं।
यहाँ पे पेन टूल के नीचे एक टूल है फ्री फॉर्म टूल। देखो एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, यहाँ पे जो भी टूल है ना वो सब काम पेन टूल जैसा ही करते हैं। तो ये लोड मत लेना कि भाई ये मुझे सीखना है, नहीं, कोई ऐसा काम की चीजें नहीं है, सीधी बात है, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये पेन टूल को छोड़ के बाकी वाले जितना भी है वो मुझे कचरा ही लगता है हमेशा, ठीक है। पता नहीं लोग कहाँ यूज करते हैं जो एडोबी वाले देते हैं, ठीक है। फ्री फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे आप लोग लासो यूज करते थे वैसे आप पेन टूल यूज कर सकते हो फ्री फॉर्म। ये बन गया आपका, ओके। उसके बाद क्या आता है आपका, आता है कर्वेचर। अब कर्वेचर क्या करता है, एक यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, हाँ। अच्छा ये इसका अच्छा यूज कहाँ पे है, आपने क्या किया, पेन टूल से कुछ चीजें बनाई, जैसे ये पेन टूल से बनाया, अब आप उसको कर्व करना चाह रहे हैं, शेप को कर्व करना, तो कर्वेचर काम आता है, ये अच्छा टूल है। ओके, अरे वाह, बहुत अच्छा लोगो बन गया, ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्या है, कर्वेचर टूल, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए बाकी कोई ऐसा काम की चीजें नहीं है, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट तो आप पेन टूल से कर सकते हो। खाली जगह पे जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली ये ऐड का ऑप्शन आएगा, जो पहले से ऐड किया उसके ऊपर जाओगे और ऑटोमेटिकली डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो ये एंकर पॉइंट जो होता है ना वो डिलीट करने के लिए, देखो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मैं नोड बोलता हूँ जिनको, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे और भी पेन टूल का यूज होगा, हम देखेंगे, ओके। तो किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैंने क्योंकि यूट्यूब वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं पहले पर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, बाकी प्रीमियम चीजें हैं वो रिकॉर्डेड कोर्स में है, ठीक है, वो यूट्यूब पे नहीं है, ओके। सो यूट्यूब पे है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्रॉब्लम हो तो, और एप्लीकेशन में तो जब भी डाउट सेशन हो तब आप पूछ लीजिए, और या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके।